हर खबर का सच, हर पल आपके साथ। चाहे शहर की हलचल हो या गांव की बड़ी चुनौती, हम हैं वहां जहां खबर बन रही है। SN24 न्यूज, हर सत्य सीधी बात। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। आज हमारे साथ एक अंतर्राष्ट्रीय कथाकार श्री विजय कौशिक महाराज। उनसे हमारा चैनल समाचार पत्र बातचीत करते हुए उनके मुखारविंद से उनके चंद सवाल पूछे गए, जिसका जवाब उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ दिया। लव जिहाद पर भी अपना विचार व्यक्त किया। सूरत नगरी समाचार पत्र उनके इस शब्दों के विषय में बहुत ही आभारी है और बजरंग सेना द्वारा बड़े बड़े कार्य किया जा रहे हैं। लव जिहाद पर भी कार्य हो रहे हैं। संस्कार विषय पर परम पूज्य गुरुजी ने जवाब दिए। श्री राजेश दुबे जी ने बताया और ट्रस्टी सज्जन उपाध्याय जी, अवधेश दुबे जी, सभी का धन्यवाद। यहाँ पे मुख्य कथावाचक श्री योग कौशिक जी महाराज जी हैं, तो आज हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। बहुत सारी मन में उलझने हैं जो हम आज यहाँ पे सुलझाने के लिए आए हुए हैं। गुरु जी राम सादर जय सिया राम। जय सिया राम। गुरु जी, राम कथा सुनने से मानव के शरीर में क्या परिवर्तन होता है? राम कथा सुनने से शरीर तो छोड़िए, राम कथा सुनने से मानव के जीवन में ही परिवर्तन हो जाता है। राम कथा सुनने से मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुनने वाले किसी भी संशय में नहीं रहते। और एक और बात, राम जी के गुण समूह, राम जी का चरित्र, राम जी की कथा संपूर्ण संसार का मंगल करती है। जग मंगल गुणग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्रदान करके राम जी की ये कथा समस्त जगत का मंगल करती है। गुरु जी, कल क्या प्रसंग होगा यहाँ पर? कल अरण्य कांड प्रारंभ होगा। कल जयंत की लीला होगी। जयंत माता जानकी के चरण में चंचू का प्रहार करके भागेगा तो भगवान उसके पीछे ब्रह्म बाण लगा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, समस्त ऋषि मुनियों के आश्रम में जाएंगे, सर्वभंग ऋषि को गति प्रदान करेंगे। समस्त ब्राह्मण और संत महात्माओं के आश्रम में जाएंगे। फिर सबके द्वारा बताए जाने पर कि हड्डियों का ढेर रावण द्वारा खाए हुए ब्राह्मणों के हड्डियों के ढेर से पहाड़ बना है। उसी समय राम जी दोनों भुजा उठा करके निश्चर से विहीन धरती करने का प्रण ले लेंगे। आगे आएंगे, सुतीक्षण जी के पास पहुंचेंगे, उनको भक्ति प्रदान करेंगे। फिर अगस्त ऋषि के पास जाएंगे। फिर अगस्त ऋषि से पूछने के बाद पंचवटी में आके आश्रम बना करके रहेंगे। वहां पंचवटी में शूर्पणखा आएगी। शूर्पणखा का नाक कान कटेगा। फिर सीता हरण की लीला वहां होगी और सीता हरण के बाद भगवान माता जानकी का अन्वेषण करते हुए सबरी माता के आश्रम में जाएंगे। वहां नवधा भक्ति का वरदान देंगे। फिर वहां से आगे बढ़ेंगे तो किष्किंधा सुग्रीव से मित्रता होगी और फिर आगे बढ़ेंगे तो सुंदरकांड प्रारंभ होगा। समय रहेगा तो सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे, नहीं तो सुंदरकांड के प्रारंभ में ही कथा विश्राम होगी कल की। जी गुरु जी, एक चीज और है, जैसे अभी आपने सुना ही होगा कि माघ मेला में श्री अभिमुक्तानंद सरस्वती जी का ये उसमें आप क्या बोलेंगे? अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बारे में इस पूरे प्रकरण में जहां तक मैं देख रहा हूं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद जो भी उनके धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो कर लेना चाहिए। जैसा कि मैं कल देख रहा था, शायद उप मुख्यमंत्री जी ने उनको प्रणाम बोला है और प्रणाम करके कहा है कि सरकार आप स्नान करिए और स्नान करके आप अपने धार्मिक कार्यों में लगिए। जो भी अधिकारी अगर दोषी है, कोई अधिकारी दोषी है तो उसमें जांच किया जाएगा और दोषी व्यक्तियों को सजा दिया जाएगा। तो उप मुख्यमंत्री ने जब कह ही दिया है तो मुझे तो नहीं लगता है कि अब कोई हट का कारण है। अब सरकार को स्नान करना चाहिए और चूंकि उप मुख्यमंत्री ने कहा है तो कोई अधिकारी अगर दोषी होगा तो जांच करके उसे दंडित किया जाएगा। जी गुरु जी, एक चीज और, जो हमारे भारत देश में अभी कुछ दिनों से लव जिहाद का मैटर चल रहा है। और यहाँ पे हमारे एक बजरंग सेना के मीडिया प्रभारी हैं राजेश दुबे जी, इन लोगों में नहीं पकड़ा। इस पर क्या बोलना चाहते हैं कि जैसे कि अपने लव जिहाद के चक्कर में कोई भी हमारी माताएं बहनें न फंसे? अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है समाज को
और सनातन जगत के बच्चों को तो अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो लव जिहाद का विषय है, इसके परिणाम जो है वो परिणाम समाज हित में, परिवार हित में और उन बच्चों के हित में नहीं है। बड़े ही भयावह परिणाम है, बड़े ही डरावने परिणाम है। तो इसमें चैतन्य रहना होगा बच्चों को भी, और समझना होगा मूलभूत समस्याओं को। लोग बरगला करके बच्चों को बहला फुसला करके और फिर बाद में पता चलता है कि उन बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घटना हो जाती है। तो अपनी सनातन संस्कृति को समझते हुए, सनातन व्यवस्था को समझते हुए और परिवार व्यवस्था में रहते हुए, परिवार में जो अभिभावक हैं उनकी भावनाओं का सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान करते हुए अभिभावक के अनुसार ही बच्चों को अपना जीवन निर्वहन करना चाहिए। अपनी इच्छा से स्वेच्छाचारिणी होकर के समाज में किसी के भी षड्यंत्र का शिकार होना ये बुद्धिमानी नहीं है। चैतन्य होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि समाज को, इन बच्चों को स्वयं पढ़े लिखे हैं, स्वयं जागरूक होना चाहिए और समाज के लोगों को भी इस बच्चों को जागरूक करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इस समय पे देख रहे हैं, हम श्री कौशिक जी महाराज से पूछ रहे थे लव जिहाद के बारे में, तो उन्होंने और आपने भी दुबे जी पकड़े हैं, तो क्या मैटर है ये, इसमें कुछ आप भी बोलेंगे? देखिए, आज समाज में लव जिहाद के अनगिनत केस आ रहे हैं, हम लोग निगाह रख रहे हैं। अभी देखो, नाम घोषित नहीं करना है, क्योंकि किसी माँ बाप के मान सम्मान की बात होती है और केस तत्कालिक है, तो कहीं अपराधी संभल न जाएं और उनको शिकंजे में कसा जाए। क्योंकि अभी एक कहानी है, बच्ची को पुलिस प्रोटेक्शन मिला है और जो उसमें अभियुक्त हैं, जो जिसका हाथ बताया जा रहा है, वो पकड़े जा चुके हैं और बाकी खुलासा बाद में करेंगे। जी, बजरंग सेना लगी हुई है। जी धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं, हमारा कहना और गुरुजी का भी यही कहना है कि हम अगर लव जिहाद से बचना है तो हम अपने सनातन धर्म को और संस्कृति को अपना लें, तो हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आ जाए कि लव जिहाद आने का नौबत ही नहीं होगा। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात। SN24 न्यूज, खबरें सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। अब हर बड़ी अपडेट आपके पास सबसे पहले। हमारे रिपोर्टर सीधे घटनास्थल से बिना रुके बिना सुने, बस एक टैप और दुनिया की हर खबर आपकी